टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज बिग डेटा एनालिटिक्स। ये एक बड़ा कॉमन वर्ड है, आजकल बहुत जगह पे बोला जाता है, क्लीशे भी बन चुका हुआ है कि बिग डेटा, मैं एनालिसिस करूंगा तो बिग डेटा एनालिसिस करूंगा या बिग डेटा एनालिटिक्स करूंगा। लेकिन बिग डेटा एनालिटिक्स होता क्या है? बहुत सारे जहनों में शायद बिग डेटा एनालिटिक्स का मतलब ये है कि डेटा बिग होगा, यानी डेटा बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जब हम ये वर्ड बोलते हैं डेटा ज़्यादा होगा, तो कितना ज़्यादा होगा? क्या हम जब एक्सेल की फॉर्म में अगर बात करें तो एक्सेल की 10 रोज़ को हम बिग डेटा कहेंगे, 100 रोज़ को बिग डेटा कहेंगे, 1 मिलियन रोज़ को बिग डेटा कहेंगे, कितनी रोज़ को या कितने डेटे को बिग कहेंगे? आसान ज़ुबान में मैं आपको बताता हूँ, ये कॉन्सेप्ट गलत है। बिग डेटे को बिग डेटा हम इस वजह से नहीं कहते कि वो उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। वॉल्यूम तो उसका सिर्फ एक कंपोनेंट है। बिग डेटे को बिग डेटा किसी और वजह से कहते हैं। मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। आप इमेजिन करें कि आपके घरों में जो बिजली का मीटर लगा हुआ है, जाहिर है बिजली आती है तो मीटर होगा, और अगर मीटर है तो हर महीने के एंड के ऊपर एक बिल भी आता होगा। वो बिल बनता कैसे है? उस बिल के बनने में बहुत सारी इंफॉर्मेशन बड़े मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ सोर्सेज से आती हैं, जमा होती हैं, और फिर वो बिल बनता है। लेट्स सी, एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मीटर रीडर प्रोवाइड करता है कि इसका मीटर का जो रीडिंग है इस तारीख को इतनी थी। उस रीडिंग को एक और सोर्स ऑफ डेटा से मिलाया जाता है कि पिछले महीने इस मीटर की रीडिंग क्या थी। ये दूसरा सोर्स हो गया। तीसरा सोर्स ये आता है कि इस मीटर का जो टैरिफ है, क्या वो रेजिडेंशियल होगा या कमर्शियल होगा। फिर चौथी किस्म की इंफॉर्मेशन ये आती है कि क्या ये मीटर 1 लाइन के ऊपर है, जिसे सिंगल फेज आमतौर पे कहते हैं, या 3 फेज है, या उसके फेजेस कितने हैं। अब ये देखा, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे आपके जहन में आइडिया बनाने के लिए ये एक हाइपोथेटिकल सी एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ कि हमारे पास ये मीटर का जो बिल बनता है उसमें मुख्तलिफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही है। वो मुख्तलिफ सोर्सेज जब तक इकट्ठे नहीं होंगे हमारा मीटर का बिल नहीं बन पाएगा। सो यहाँ से डेफिनेशन आती है बिग डेटा की कि बिग डेटा उस डेटे को कहते हैं जिसका वॉल्यूम तो शायद ज़्यादा हो ही, लेकिन उसमें वैरायटी यानी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन वो ज़्यादा हो, उसमें मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा आ रहा हो। हम किसी बंदे के सोशल प्रोफाइल को जब स्टडी करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया तो बहुत सारे हैं, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, लिंक्डइन भी है, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो जब तक वो सारे सोर्सेज से डेटा हमारे पास नहीं होगा उस वक्त तक हम उसका सोशल प्रोफाइलिंग नहीं कर पाएंगे। सो बिग डेटा इज ए डेटा जिसमें वैरायटी ऑफ द डेटा बहुत ज़्यादा हो, और क्योंकि वैरायटी ज़्यादा है तो वॉल्यूम तो ज़्यादा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यानी उसकी डेटा का जो साइज़ है वो तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम ऑफ द डेटा इज़ नॉट द ओनली रीज़न कि जिसकी वजह से इसको बिग कहा जा रहा है। वैरायटी इज़ द अनदर रीज़न। फिर इसी तरीके से क्योंकि उसको एनालाइज हम कंप्यूटर की मदद से करते हैं। अच्छा, कंप्यूटर की मदद से क्यों एनालाइज करते हैं? क्योंकि अभी हमने एग्जांपल ली थी सोशल की मीडिया की या सोशल प्रोफाइलिंग की, तो आप सबको पता है कि सोशल प्रोफाइलिंग जब हम करते हैं तो कितनी तेज़ी के साथ ये इंफॉर्मेशन चेंज हो रही हैं। तो हमें वेलोसिटी यानी उस डेटे की वेलोसिटी भी कंसीडर करनी पड़ेगी। फिर इसी के साथ हम जब एनालिसिस करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी यानी वेरासिटी वो भी कंसीडर करनी पड़ेगी। उस डेटे की वैल्यू कितनी है, क्या फजूल डेटे को हम एनालाइज करते जा रहे हैं या उस डेटे की कोई वैल्यू भी बनेगी। अच्छा, ये अगर आपने फील किया तो मैंने कुछ वी से स्टार्ट होते हुए वर्ड यूज़ किए हैं: वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी,
veracity and value. These are the 5 V's जो कि अक्सर बिग डेटा के साथ अटैच की जाती है, और ये कहा जाता है कि एक डेटे को या एक एनालिसिस को बिग डेटा एनालिसिस सिर्फ उस वक्त कहते हैं जब तक उसमें ये 5 V's इकट्ठी नहीं होती। किसी एक वी के होने से की वजह से हम उस डेटे को बिग डेटा नहीं कहेंगे, बल्कि जब तक ये 5 V's इकट्ठी नहीं होंगी उस वक्त तक ये डेटा या एनालिसिस बिग डेटा एनालिसिस नहीं बनेगा। I hope I could make myself understood.